साइड ऑफ द नेक, उसमें ये लिखा हुआ है, ठीक है। और मैंने लेक्चर आज जैसे बनाया कि इसमें मैंने सारे पॉइंट्स नोट्स की तरह डाल दिए हैं, ताकि जो लोग स्नेल पढ़ते हैं उसके उनको फिर अलग से बुक ना खोलनी पड़े, ठीक है। इसके अंदर सारी हेडिंग सारी चीजें जो हैं वो ऐड कर दी हैं। और हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी क्लिनिकल एप्लीकेशन है। आप स्लाइड्स देख सकते हैं, स्क्रीन पे 79 है, बहुत सारी पिक्चर्स हैं, बहुत सारा डेटा है, ठीक है। इसलिए टाइम ज्यादा लगा था इसमें। इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी वो मैं आपको साथ साथ बता दूंगी। चलें जी, स्टार्ट करते हैं मजीद टाइम लगाए बगैर। Recording in progress. जो आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है वो है बोन्स, फेशियाज एंड स्पेसिस ऑफ नेक। बोन्स के बारे में पढ़ेंगे। नेक के अंदर दो टाइप की बोन्स मौजूद है। एक हेयर्ड बोन है, वो जस्ट एक सिंगल बोन है, ठीक है। और एक सर्वाइकल वर्टिब्री, मतलब एक नहीं है, यानी काइंड ऑफ वर्टिब्रीज, इनको सर्वाइकल वर्टिब्रीज कहते हैं। सर्वाइकल कहते हैं इसलिए कि वो नेक में टोटल दे आर 7 इन नंबर, ठीक है। उसके बाद नेक के फेशियाज के बारे में पढ़ेंगे और उन्हीं फेशियाज के दरमियान बनने वाली स्पेसेस के बारे में पढ़ेंगे और उनके क्लिनिकल एस्पेक्ट्स के बारे में देखेंगे कि उनकी क्यों इंपॉर्टेंस है, हमने इन्हें क्यों पढ़ा है। सबसे पहले बात करते हैं हायोइड बोन की। हायोइड बोन क्या है? ये एक यू शेप स्ट्रक्चर है और एंटीरियर नेक में लोकेटेड है। सिंगल बोन है, यानी नॉर्मली बॉडी में बहुत सारी बोन्स पेयर्ड हैं, ठीक है, राइट लेफ्ट दोनों साइड की मौजूद होती है, जस्ट सिंगल बोन है, ठीक है। और बेस ऑफ मैंडिबल के नीचे लाई करती है, ठीक है। ये मैंडिबल बोन है, मैंडिबल बोन है, उससे नीचे लाई करती है, ठीक है। और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि नॉर्मली बॉडी में सारी बोन्स ऐसी हैं कि बोन के बाद बोन का जॉइंट बनता है, ठीक है। और लिगामेंट्स टेंडन्स अटैच होते हैं। ये एक ऐसी बोन है जो लिगामेंट्स और टेंडन्स, लिगामेंट्स और फेशियाज के दरमियान सस्पेंडेड है, ठीक है। नेक में इंटीरियर पोर्शन में हैंग कर रही है, इन स्ट्रक्चर्स के साथ अटैच्ड है। इसके ऊपर आकर मसल्स अटैच होते हैं और ये कोई दूसरा जॉइंट नहीं बनाती, ठीक है। इस तरह ये बाकी बोन से डिफरेंट है। इस वाली पिक्चर में आप देख सकते हैं इसको, तो काइंड ऑफ यू शेप्ड है हायोइड बोन। साइड व्यू से देखें तो ये आपको ऐसे नजर आती है, ठीक है। देखिए नेक में बिल्कुल सस्पेंड हुई हुई है, यहाँ पे इस पे लिगामेंट्स और फेशियाज मसल्स आकर अटैच होंगे, लेकिन कोई दूसरी बोन इसके साथ अटैच नहीं होती। स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इसके अंदर तीन इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। एक इसकी बॉडी है, दो इसके हॉर्न्स हैं। एक ग्रेटर हॉर्न है, एक लेसर हॉर्न है, ठीक है। हॉर्न को हम कॉर्नू भी कहते हैं। हॉर्न का मतलब जैसे सींग होता है उर्दू में, तो कोई भी प्रोजेक्टेड पॉइंटेड चीज जो है वो हॉर्न या कॉर्नू कहलाती है, ठीक है। तो बॉडी मेन स्ट्रक्चर है, मसल्स की अटैचमेंट प्रोवाइड करती है, ठीक है। और उसके बाद ग्रेटर हॉर्न है जो पीछे की तरफ प्रोजेक्टेड है, ठीक है। सुपीरियर भी जा रहा है, लेटरल भी जा रहा है, बैक साइड पे जा रहा है, ठीक। और लेसर हॉर्न है, ये भी छोटा सा इसका पॉइंटेड एंड है। इस पिक्चर में देख सकते हैं ये इसकी फाइनल पोजीशन होती है नेक में। देखें इसके साथ थायरोइड मेम्ब्रेन भी अटैच्ड है, ठीक है। तो इस तरह स्ट्रक्चर्स को ये सपोर्ट कर रही होती है। साइड व्यू से देख सकते हैं, ठीक है। हॉर्न छोटी सी प्रोजेक्शन है, लेसर हॉर्न, और पीछे जाने वाली बड़ी प्रोजेक्शन ग्रेटर हॉर्न है, ठीक है। उससे ज्यादा रिजेस की जरूरत नहीं है याद करने की, बस इतना काफी है। मस्कुलर अटैचमेंट्स की बात करते हैं, आप देखें कितना छोटा सा स्ट्रक्चर है लेकिन इस पे कितने एक्सटेंसिव अटैचमेंट्स हैं कि ओरल कैविटी और फेरिंग्स के मसल्स में से मीडिया मिडल कंस्ट्रिक्टर मसल्स, ठीक है, टंग का हायोग्लॉसिस, जेनियोग्लॉसिस, और कुछ ऐसे मसल्स हैं नेक के जिनको डिवाइड ही इसी हायोइड बोन की बेस पे किया है। जो हायोइड बोन से ऊपर है वो सुप्रा हायोइड है, जो हायोइड बोन से नीचे वो इंफ्रा हायोइड है। इनको हम इसके मस्कुलर ट्रायंगल्स के साथ पढ़ेंगे डिटेल से, ठीक है।
आज कुछ चीजें ऐसी होंगी जिनका जब जिक्र आएगा तो जस्ट हम जिक्र ही करेंगे, लेकिन उनको डिटेल से स्टडी हम अगले टॉपिक्स के साथ करेंगे, क्योंकि ये बहुत ब्रॉड रीजन है नेक का। ठीक है, इसमें एक से दूसरा पॉइंट निकलता जाता है, तो हम लिमिटेड रहकर आज फेशियल्स और स्पेसेस तक रहेंगे, और मसल्स को हम नेक्स्ट टॉपिक में ट्रायंगल्स ऑफ नेक में डिस्कस करेंगे। तो सुप्राहियोइड वो मसल्स हैं जो कि हियोइड बोन से ऊपर है नेक में, जो हियोइड बोन से नीचे है वो इंफ्राहियोइड है। ठीक है, अब इस पे देखिए, ये सारी जो पिक्चर्स है ना, ये इस पे होने वाली अटैचमेंट्स शो करती हैं। आप देख सकते हैं कितनी एक्सटेंसिव अटैचमेंट्स हैं इसमें। मिडिल जैसे जिक्र किया था कि ओरल कैविटी के मसल्स थे। ठीक है, उसके अलावा फेरिंग्स से रिलेटेड मसल्स थे इसके ऊपर। उसके अलावा नेक के अपने मसल्स हैं इस पे। ये देखिए, ये सेंटर में हियोइड बोन मौजूद है, इससे ऊपर कितने एक्सटेंसिव मसल्स हैं और नीचे। तो ऊपर वाले कहलाए थे सुप्राहियोइड मसल्स, और नीचे वाले इंफ्राहियोइड मसल्स थे। उसके बाद अगला जो रीजन है, हमने जो अगली चीज पढ़नी है वो वर्टिब्रीज है, सर्वाइकल वर्टिब्रीज नेक की। लेकिन क्योंकि वर्टिब्रीज का पहले एक जर्नल स्ट्रक्चर होता है, तो उसका थोड़ा सा ओवरव्यू होना जरूरी है। ठीक है, वर्टिब्री क्या है? वर्टिब्रल कॉलम बनाने वाली जो एक सिंगल डिस्क है वो वर्टिब्री कहलाएगी। ठीक है, टोटल कितनी होती हैं? टोटल हमारे पास 33 वर्टिब्रीज होती हैं, जिसमें से 7 सर्वाइकल होती हैं जो कि नेक में होती हैं। ठीक है, किसी भी वर्टिब्री का जनरल स्ट्रक्चर ये होता है कि उसकी एक वर्टिब्रल बॉडी होती है और उसके पीछे वर्टिब्रल आर्च होती है। जो वर्टिब्रल बॉडी होती है वो वेट बेयरिंग पोर्शन होता है, वही जिनके दरमियान इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है। और वर्टिब्रल आर्च जो होती है, वर्टिब्रल आर्च जो होती है वो क्या करती है, उसमें से कुछ स्पाइनस प्रोसेसेस निकलते हैं। जैसे ये देखिए, पीछे प्रोजेक्शन है, साइड पे प्रोजेक्शन है, और उनके दरमियान में एक स्पेस होती है। ठीक है, इसको वर्टिब्रल फोरामेन कहते हैं। ये मल्टीपल वर्टिब्रल फोरामेन्स जो हैं ये मिलकर मतलब अलाइन होते हैं तो स्पाइनल कैनाल बनाते हैं, वर्टिब्रल कैनाल बनाते हैं, जिसके अंदर से वर्टिब्रल कॉलम के अंदर स्पाइनल कॉर्ड गुजरी होती है। ठीक है, जैसे इस वाली वर्टिब्रा में देख सकते हैं। अब इसके पार्ट्स देखते हैं, इसके पार्ट्स कौन कौन से हैं। इसके पार्ट्स में एक स्पाइनस प्रोसेस है पीछे। ठीक है, ये लेमिना है, पर्पल से जो लेबल्ड है। उसके अलावा ये ऊपर की तरफ जो है यानी सुपीरियर डायरेक्शन में प्रोसेसेस हैं, सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेसेस इनको कहते हैं। जो पोर्शन वर्टिब्रल बॉडी और आर्च के दरमियान है, ठीक है, जो वर्टिब्रल बॉडी और आर्च को अटैच कर रहा है वो पेडिसल कहलाता है। ठीक है, और साइड पे जाने वाले प्रोसेस ट्रांसवर्स प्रोसेसेस हैं। ये जो वर्टिब्रल कॉलम के मसल्स हैं, वर्टिब्रल कॉलम के लिगामेंट्स हैं, उनको ये सारे स्ट्रक्चर्स अटैचमेंट्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, सर्वाइकल वर्टिब्रेज देखें, सर्वाइकल स्पाइन है, ये सारी वर्टिब्रेज है आपके सामने, ये टोटल 7 इन नंबर है। ठीक है, जो सर्वाइकल वर्टिब्री है, जनरल स्ट्रक्चर तो सबका वही होता है कि वही वर्टिब्रल बॉडी है, वर्टिब्रल आर्च है। लेकिन जो सर्वाइकल रीजन की वर्टिब्रीज है वो थोड़ी सी मॉडिफाइड है यहाँ का फंक्शन करने के लिए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आपको अलग से फोरामेन नजर आएंगे, जो कि पहले वाली जो नॉर्मल स्ट्रक्चर थे उसमें ऐसा यहाँ पर नहीं था। ठीक है, ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि कैरी कर सकें वर्टिब्रल आर्टरीज को, जो कि नेक में से होकर जाकर ब्रेन को सप्लाई करती हैं। ठीक है, उनको कैरी करने के लिए यहाँ पर ट्रांसवर्स फोरामेन मौजूद है। ठीक है, उसके अलावा इन इस रीजन का जो वर्टिब्रल फोरामेन है वो ट्रायंगुलर होता है। ठीक है, यहाँ पे जो डिफरेंट पोर्शंस है ना स्पाइनल कॉर्ड के, वो एक्सपेंडेड हैं, कहीं पर नैरो हैं। ठीक है, न्यूरो में डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन हर जगह पे जिस तरह की स्पाइनल कॉर्ड है उसको अकोमोडेट करने के लिए जो फोरामेन्स हैं वो अडॉप्ट हुए हुए हैं। ठीक है, इस रीजन का फोरामेन ट्रायंगुलर शेप का है। ठीक, उसके अलावा इसका स्पाइनस प्रोसेस जो है वो बाइफिड है, यहाँ के रीजन की अटैचमेंट्स प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, स्पाइनस प्रोसेस जाहिर है बोनी प्रोजेक्शन है, उस पे भी अटैचमेंट्स हैं, तो इस रीजन की अटैचमेंट्स प्रोवाइड करने के लिए ये स्पाइन जो है यहाँ पर बाइफिड है। जबकि एक जनरल वर्टिब्री की स्पाइन बाइफिड नहीं होती, एलोंगेट हो सकती है, शॉर्ट हो सकती है, मुख्तलिफ
मॉडिफिकेशन हो सकती हैं, लेकिन जहां तक सर्वाइकल रीजन की बात है यहाँ पर बाइफिड है। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं ये सारा रीजन क्या है, ये सर्वाइकल वर्टिब्री का रीजन है, इसकी स्पाइन कैसी है, स्पाइन बाइफिड है। ठीक है, इसमें एक और चीज जो इंटरेस्टिंग है वो ये है कि सर्वाइकल वर्टिब्री भी दो टाइप्स की हैं। जो 3, 4, 5, 6 और 7 है उनका स्ट्रक्चर मिलता है। ठीक है, लेकिन दो जो वर्टिब्रीज पहले वाली हैं C1 और C2, इनका स्ट्रक्चर यूनिक है। यूनिक क्यों है? यूनिक इसलिए है कि ये बिल्कुल बाइफिड का रीजन अटैचमेंट्स प्रोवाइड करने के लिए दो साइड की। ठीक है, ये मॉडिफिकेशन इसलिए है कि नेक की मूवमेंट हो सके, क्योंकि ये वो वर्टिब्रीज हैं जो बिल्कुल बेस ऑफ द स्कल के साथ अटैच है, यानी जहां से नेक शुरू होती है। तो यहाँ पर एक जॉइंट है, जाहिर है, जिससे हम नमाज में सलाम करने के लिए जैसे नेक रोटेट करते हैं ना, वो इन दो वर्टिब्रीज के जॉइंट की वजह से। अब तरीकेकार ये है कि जो C1 है ना, ये C2 के ऊपर एडजस्ट होता है आकर। ये आप देख सकते हैं इसका प्रोसेस है ओडोंटाइट, और उसके ऊपर आकर ये जगह फिक्स होती है। जैसे कि समझे ये एक प्रोजेक्शन है, ठीक है, और उसके ऊपर कोई चीज रिंग जैसा अटैच हो जाए तो ये रिंग इसके ऊपर मूव कर सकता है ना, बिल्कुल इसी तरह ये वर्टिब्रीज रोटेट करती हैं। ठीक है, इन वर्टिब्रीज का नाम है, जो C1 है उसको एटलस कहते हैं और C2 को हम एक्सिस कहते हैं। ठीक है, एक्सिस यानी जगह प्रोवाइड करती है जहां एटलस रोटेट करती है। ठीक है, तो इसके भी फिर, लेकिन इसमें भी ट्रांसवर्स फोरामेन उसी तरह मौजूद है। छोटी सी स्पाइनस बाइफिड स्पाइन जरूर मौजूद है, लेकिन छोटे साइज की है बाइफिडी। ठीक है, उसी तरह ट्रांसवर्स फोरामेन है वर्टिबल आर्टरीज के लिए, लेकिन फर्क किसका है? फर्क है ओडोंटाइड प्रोसेस का एक्सिस में, और एटलस में उसी ओडोंटाइड प्रोसेस को रिसीव करने के लिए जगह बनी हुई है। ठीक है, ताकि यहाँ पर नेक की रोटेशनल मूवमेंट हो सके। उसके बाद आ जाते हैं आज के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जिसको फेशिया ऑफ नेक कहते हैं। ठीक है, अच्छा, ट्रांसवर्स फोरामेन एंड्स एट C7 लेवल, द थिंग गोइंग इन इट एंड गोज वेयर। C7 से नीचे होती ही नहीं है ना, वो है ही C7 से ऊपर जाने के लिए। वर्टिब्रल आर्टरीज जो है वो नेक से ऊपर होती हैं, थोरेसिक रीजन में होती ही नहीं है, क्योंकि उनका काम है ब्रेन को सप्लाई करना। तो इसलिए सर्वाइकल जो वर्टिब्रीज हैं जस्ट उनमें जगह है उनकी। ठीक है, अब हम आ जाते हैं फेशियर्स ऑफ नेक पे। ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये आपको आना चाहिए, इसलिए कि जो सर्जिकल प्लेन्स है नेक के वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, आपको पता है कि हर जो कह लें वाइटल टू लाइफ स्ट्रक्चर है वो यहाँ से गुजर रहा है, यहाँ से ब्लड वेसल्स गुजर रही है, यहाँ से ट्रैकिया गुजर रहा है, यहीं से वस्कुलेचर ब्रेन की तरफ जा रहा है, तभी गला दबा देने से डेथ हो जाती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स लाइक करते हैं। ठीक है, फेशियर्स ऑफ द नेक की बात करते हैं, इनको हम सर्वाइकल फेशिया भी कहते हैं, क्योंकि सर्वाइकल टर्म जो है वो नेक के लिए। ठीक है, इसकी दो लेयर्स हैं, एक सुपरफिशियल सर्वाइकल फेशिया है और डीप सर्वाइकल फेशिया। ठीक है, सुपरफिशियल सर्वाइकल फेशिया और डीप सर्वाइकल फेशिया। ठीक, अब आपके सामने जो पिक्चर में मौजूद है, ये जो बाहर है बिल्कुल स्किन के कलर का, ये क्या है? ये सुपरफिशियल लेयर है। ठीक है, सुपरफिशियल सर्वाइकल फेशिया है, ग्रीन कलर से शो हुआ है, और इसके अंदर से जो व्हाइट जो मार्केशन है उसको हम आगे डिटेल से डिस्कस करेंगे, लेकिन समझने के लिए डीप सर्वाइकल फेशिया, यानी ये नेक का ट्रांसवर्स सेक्शन है आपके सामने। ठीक है, इसको कवर कर रहे हैं दो तरह के फेशिया, एक सुपरफिशियल सर्वाइकल फेशिया है, एक डीप सर्वाइकल फेशिया है। जो सुपरफिशियल सर्वाइकल फेशिया होता है वो फैटी काइंड ऑफ, ठीक है, इस तरह का होता है, और डीप सर्वाइकल फेशिया जो है वो टफ होता है। सुपरफिशियल सर्वाइकल फेशिया की बात करते हैं, ये क्या है? सबक्यूटेनियस टिश्यू है, यानी कि स्किन के नीचे का टिश्यू है, जो कि स्किन की डर्मिस और उससे नीचे मौजूद डीप सर्वाइकल फेशिया के दरमियान है। जाहिर है इसके नीचे डीप फेशिया है, इसके ऊपर स्किन है, और इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि इसके अंदर प्लेटिज्मा मसल है। हमने जब मसल्स ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन पढ़े थे तो हमने एक बात पढ़ी थी कि प्लेटिज्मा मसल जो है वो सबक्यूटेनियस है, यानी कि सुपरफिशियल फेशिया में एम्बेड हुआ होता है। ठीक है, थॉरिक्स से ओरिजिनेट होकर मैंडिबल में जाके इंसर्ट हो रहा होता है और माउथ ओपनिंग में हेल्प कर रहा होता है एक्सप्रेशन। अब आप इस पिक्चर में देखें कि जो ग्रीन के अंदर ऑरेंजिश स्प्लिट है ना, ये आपको ट्रांसवर्स सेक्शन में प्लाटिज्मा मसल शो किया हुआ है। ठीक है, प्लाटिज्मा मसल यहाँ पर है। तो सुपरफिशियल फेशिया क्या चीज है? ये स्किन के नीचे का टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है, जो कि
इनक्लोज करता है नेक को और प्लेटिज्मा मसल को कंटेन करता है, ठीक है। इस पिक्चर में देखिए जो जो आपको येलो से शो हुआ है ये सुपरफिशियल फेशिया या सबक्यूटेनियस टिश्यू है, ठीक है। बाहर स्किन है, नीचे ये टिश्यू है। इससे नीचे पे जो ग्रीन से शो हुआ है ना, ये डीप फेशिया की लेयर्स आ जाती हैं, ठीक है। इनको फिर हम वन बाय वन डिटेल से देखते जाते हैं, ठीक है। लेकिन एक चीज जो आपने मद्देनजर रखनी है वो ये कि जो डीप फेशिया की लेयर्स हैं ये ज्यादा एक्सटेंसिव होंगी, ये ज्यादा डीप तक एक्सटेंड करेंगी। जैसे कि आम के फेशियाज अगर आपको फर्स्ट ईयर की याद हो तो डीप फेशिया जो था वो जैसे ह्यूमरस तक एक्सटेंड कर कर अपर आर्म को दो कंपार्टमेंट्स में डिवाइड करता था, बिल्कुल इसी तरह ये डीप वाले फेशियाज जब स्ट्रक्चर्स तक एक्सटेंड करेंगे तो नेक को मल्टीपल कंपार्टमेंट्स में भी डिवाइड करेंगे, ठीक है। और फेशियाज के दरमियान की जो जगह होंगी वो एनाटॉमिकल स्पेसेस बनाएंगी। तो बॉडी में जहां कहीं भी पोटेंशियल स्पेसेस हैं जहां पर फैट भरा हुआ है वहां पर ये टेंडेंसी, ये कैपेसिटी जरूर है कि वो इन्फेक्शन कैरी करें। ऐसा कैसे होगा हम आगे देखते जाएंगे। इस पिक्चर में देखिए यहाँ पे आपको दिखाई हुई है लेयर्स ऑफ डीप फेशिया, ठीक है। ये देखें कि ये स्प्लिट करके शो किया हुआ है कि सबसे बाहर स्किन है, काइंड ऑफ ये जो पेल सर्कल है इससे येलो कलर से है आपका सुपरफिशियल फेशिया, और अंदर जो ग्रीन कलर जहां से आता है वहां से सबसे बाहर लेयर डीप फेशिया की शुरू हो जाती है। सबसे बाहर भी एक फेशिया है, फिर अंदर मजीद छोटे छोटे फेशिया, छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स, छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होंगे जिसमें हम नेक को स्टडी करेंगे। तो डीप फेशिया की बात करते हैं, ये वही पिक्चर है जिसमें पहले बाहर की लाइन हाईलाइटेड थी और प्लेटिज्मा को हाईलाइट किया हुआ था। अब हम अंदर की तरफ आ जाते हैं। तो डीप फेशिया जो है वो सुपरफिशियल फेशिया से डीपर लाई करता है और नेक को कंपार्टमेंटलाइज करता है, जैसे मैंने आपको बताया कि छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स में डिवाइड करता है और इन्फेक्शंस के स्प्रेड को रोकता है। ऐसा क्यों होता है? जाहिर है कि जैसे ये स्ट्रक्चर है इसके बाहर एक बाउंड्री मौजूद है, ठीक है। अगर इसके अंदर इन्फेक्शन होती है तो इन्फेक्शन इसकी बाउंड्री की वजह से इसी तक महदूद रह जाती है, दूसरी किसी जगह पर स्प्रेड नहीं होती, ठीक है। तो जहां भी एक फेशिया एक स्ट्रक्चर को कंप्लीटली इनक्लोज कर रहा है तो वो उसकी बाउंड्री बना रहा है, ठीक है। जैसे आपने एब्डोमेन में पढ़ा होगा कि जो ग्रेटर मोमेंटम है वो एब्डोमिनल पोलिसमैन है, वो जो भी स्ट्रक्चर इन्फेक्शन कॉज करने का पोटेंशियल रखता है उसको जाकर सराउंड कर लेता है ताकि वो स्पिल करके पेरिटोनाइटिस ना कर दे, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह नेक के फेशियाज लिमिट करेंगे इन्फेक्शंस को नेक के ही अंदर या उसी स्पेसिफिक पार्ट के अंदर जहां पर इन्फेक्शन शुरू हुआ है। नेक फेशियाज के डिवीजन की बात करते हैं। डीप सर्वाइकल फेशिया जो है नेक को डिफरेंट कंपार्टमेंट्स में डिवाइड करता है, ठीक है। एक कंपार्टमेंट जो है वो वर्टिब्रल कहलाता है, ठीक है। दो कंपार्टमेंट न्यूरोवेस्कुलर है और एक कंपार्टमेंट विसरल है, ठीक है। आगे जो लिखा है फिलहाल अभी इसको स्किप करें, अभी जस्ट जो ब्लू हाईलाइटेड है उस पर फोकस करें क्योंकि चीजें आपको स्टेप बाय स्टेप क्लियर होंगी, ठीक है। वर्टिब्रल, दो न्यूरोवेस्कुलर, एक विसरल, यानी कि इस पिक्चर में अगर आ जाए तो नेक को इस तरह डिवाइड किया हुआ है कि जहां वन लिखा है वहां पर सारे नेक के विसरा हैं। विसरा भी कौन से? जो एंटीरियर नेक में मौजूद है, जैसे कि ट्रैकिया, जैसे कि थायराइड ग्लैंड, ये सब विसरा कहलाते हैं ना, फेरिंग्स, इसोफेगस आगे, ठीक है। जो टू पे लिखा है वो वर्टिब्रल कंपार्टमेंट है, यानी वहां पर वर्टिब्रल कॉलम का स्ट्रक्चर है, यानी कि वर्टिब्रीज है उससे एसोसिएटेड मसल्स हैं। थ्री और फोर जो मेंशन है वो न्यूरोवेस्कुलर कंपार्टमेंट है, जो नेक की साइड से सारी इंपॉर्टेंट वेसल्स गुजरती है ना, जैसे कैरोटिड शीथ के अंदर जो वेसल्स होती है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी हो गई, उसके अलावा इंटरनल जगुलर वेन हो गई, वेगस नर्व्स हो गई, इस तरह की इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ साइड से गुजरेंगी, ठीक है। ठीक हो गया। कंपार्टमेंटलाइजेशन कैसे है नेक की? ये देखिए ये डीप फेशियल अंदर तक एक्सटेंड कर करके इसको छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कर रहे हैं। आगे वाली विसरल है, ठीक है। पीछे वाला वन वाला इज विसरल, टू वाला इज वर्टिब्रल, थ्री और फोर न्यूरोवस्कुलर है। अब इस पिक्चर में देखिए, ठीक है। ये जो कंपार्टमेंट है विसरल, ठीक है, जिसके अंदर विसरा है, विसरा आपको देखें आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये विसरा थायराइड ग्लैंड है। ये विसरा क्या है? ये विसरा ट्रैकिया है, ट्रैकिया की वही सी शेप प्रॉपर रिंग वाला नजर आ रहा है। और ट्रैकिया के पीछे क्या लाई करती है? ट्रैकिया के पीछे हमें पता है फेरिंग्स होती है, ठीक है। तो ये सारा हमारा विसरल कंपार्टमेंट है। उसके बाद हमारा वर्टिब्रल कंपार्टमेंट की बात करते हैं। ये सारा जो ग्रीन से शो हुआ है
ये वर्टिबल कंपार्टमेंट है, ठीक है। वर्टिबल कंपार्टमेंट के अंदर ये वर्टिब्रीज हैं, ये देखिए ये अंदर स्पाइनल कॉर्ड का वो बटरफ्लाई शेप वाला ट्रांसवर्स सेक्शन और इससे एसोसिएटेड बहुत सारे मसल्स, ठीक। उसके अलावा हमारे पास है यहाँ पर ये साइड्स में देखिए जिसको वेस्कुलर कंपार्टमेंट लिखा है, इसके अंदर वेसल्स जैसा स्ट्रक्चर शो हो रहा है ना, ये जो प्रॉपर राउंडेड है ये कैरोटिड आर्टरीज हैं, ये जो एक्सपेंडेड है ये मतलब जिसकी थोड़ी इरेगुलर शेप है वो हमारी इंटरनल जगुलर वेन है, जो छोटा सा और डॉट लगा हुआ है ये हमारा नर्वस कंपार्टमेंट है, नर्व्स है। आगे मैं आपको डिटेल से बताऊं, ठीक है। इस पिक्चर में थोड़ी बेहतर डिस्क्रिप्शन के लिए लेबल्ड है सारे। तो वेस्कुलर कंपार्टमेंट, अभी लेयर से ज्यादा बच्चों कंपार्टमेंट पे फोकस, ठीक है। वेस्कुलर कंपार्टमेंट थायराइड ग्लैंड है, इसोफेगस है, ट्रैकिया है, ठीक है। उसके बाद वस्कुलर कंपार्टमेंट, उसके अंदर इंटरनल जगुलर वेन है, कैरोटिड आर्टरी है, वेगस नर्व है। और पीछे क्या है, वर्टिब्रल कंपार्टमेंट, सर्वाइकल वर्टिब्री है और ये लेवेटरस स्प्लिनियस और सेमी स्पाइनलिस सारे जो हैं ये मसल्स हैं वर्टिब्री से रिलेटेड। डीप फेशिया की लेयर्स की बात करते हैं। डीप फेशिया जो है जैसे मैंने आपको बताया था कि डिफरेंट लेयर्स में डिवाइडेड होता है, ठीक है। तो ये टोटल 6 लेयर्स बनाता है। पहली लेयर को हम इन्वेस्टिंग कहते हैं, दूसरी है प्री ट्रैकियल, फिर प्री वर्टिब्रल, रोटेड शीथ, बक्कोफेरेंजियल और फेरिंगो बेजिलर, ठीक है। अब इनके नामों से अंदाजा हो जाएगा कि ये कहाँ पर मौजूद है, हम स्टेप बाय स्टेप देखते जाते हैं, ठीक है। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट लेयर जो है वो इन्वेस्टिंग लेयर कहलाती है, ठीक है। इन्वेस्टिंग लेयर वो है जो प्लाटिज्मा मसल से डीपर लाई करती है, ठीक है। आप इस वाली पिक्चर में देखें ये जो पिंक पर्पल सा स्प्लिट है ऐसा जो नजर आ रहा है ये प्लाटिज्मा है। इससे नीचे जो डार्क ग्रीन से बाउंड्री बनाई हुई है ना वो इन्वेस्टिंग लेयर की बाउंड्री है, ठीक है। और ये सराउंड्स द नेक लाइक अ कॉलर, जैसे कॉलर आ जाता है ना पूरी नेक को आगे आप बटन बंद करते हैं तो पूरी नेक को सराउंड किया होता है, बिल्कुल ये इन्वेस्टिंग लेयर इस तरह पूरी नेक को सराउंड करती है, ठीक है। पूरी नेक के इसमें अब आप ग्रीन देखें फ्रंट पे भी मौजूद है एंड पे भी मौजूद है। और ये इस व्यू में देखें ट्रांसवर्स में कि पूरी नेक को इसने सराउंड किया हुआ है। इसके एक्सटेंट और अटैचमेंट की बात करते हैं, ठीक है। अब क्योंकि इतना एक्सटेंसिव है जाहिर है कि जो पूरी नेक को सराउंड करेगा तो उसकी अटैचमेंट्स भी एक्सटेंसिव है। तो ये अटैच है एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्रूबरेंस से। एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्रूबरेंस क्या होती है, जो पीछे स्कल की बैक साइड प्रोजेक्टेड होती है थोड़ी, ठीक है, पेल्पेबल होती है। उसके अलावा स्पीरियर न्यूकल लाइन है, ये क्या चीज है, एक लिगामेंट है वर्टिब्रीज के ऊपर अटैच्ड होता है, ठीक है, उसमें से आ रहा होता है। उसके बाद मेस्टोइड प्रोसेस है, ये मेस्टोइड प्रोसेस जिसे स्टर्नोक्लीडोमेस्टोइड मसल भी आता है इसके साथ भी अटैच है, ठीक है। उसके बाद बेस ऑफ मैंडिबल के साथ, बेस ऑफ मैंडिबल कौन सी है, वो जो एंगल ऑफ मैंडिबल है यहाँ पर, ठीक है। यानी ये सारी जगह पे अटैच्ड है। और यहाँ पर एक और काम ही करेगा, हमने अभी कल ही पढ़ा था मतलब रिसेंट ही अपने लेक्चर में कि यहाँ पर हमारा पैरोटिड ग्लैंड होता है, ठीक है। यहाँ पर ये एंगल ऑफ मैंडिबल और मेस्टोइड प्रोसेस के दरमियान में स्प्लिट करेगा, स्प्लिट करके दो हिस्सों में आगे और पीछे गुजरकर पैरोटिड ग्लैंड को इंक्लोज कर लेगा, ठीक है। एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्रूबरेंस, सुपीरियर न्यूकल लाइन, मेस्टोइड प्रोसेस, ठीक। मैं इनको एक दफा दोबारा हाईलाइट कर देती हूँ उनको समझने के लिए। एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्रूबरेंस, सुपीरियर न्यूकल लाइन, मेस्टोइड प्रोसेस और बेस ऑफ मैंडिबल, इन सब के साथ ये अटैच है और यहाँ पे इसने स्प्लिट होना है जिसको भी हम आगे डिटेल से देखते हैं। इंफीरियरली अटैच होगा ये स्पाइन ऑफ स्केपुला से, आपको पता है ना स्पाइन ऑफ स्केपुला पीछे से आ रही होती है, ठीक है। एक्रोमियन प्रोसेस इसी स्पाइन का इंटीरियर पोर्शन होता है जो आगे क्लेविकल के साथ आर्टिकुलेट कर रहा होता है, ठीक है। फिर पूरी क्लेविकल, ठीक, और मेनुब्रियम स्टर्नाई, इस तरह करके ये सारा अटैच होता है, ठीक है। स्पाइन ऑफ स्केपुला से, एक्रोमियन प्रोसेस से, क्लेविकल से और मेनोब्रियम स्टर्नाइज, ठीक है। इन सब के साथ ये अटैच्ड है।
फिर पोस्टीरियरली जैसे मैंने बात की थी, न्यूकल लाइन लिखा हुआ था, न्यूकल लाइन जो है वो नेक उस पे ऑक्सीपिट पे होती है, लेकिन लिगामेंटम न्यूकिस है, ठीक है। और स्पाइन ऑफ 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा। अब न्यूकल लाइन यहाँ देख सकते हैं, ये देखिए क्या है, ये न्यूकल लिगामेंट है। लिगामेंट जो है ये क्या करता है, ये एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्रूबरेंस से शुरू होता है, सारी जो स्पाइन्स है ना इसे वर्टिब्रीज की, उनके ऊपर से गुजरता है ये, ठीक है। इस पिक्चर में देखें, आप देख सकते हैं ये ऊपर से गुजरता है, इसके साथ बी इन्वेस्टिंग लेयर अटैच्ड है, और यही बात में नीचे जाके स्पाइन का लिगामेंट सुप्रास्पाइनस बी बनाता है, ठीक है। फिलहाल हम न्यूक्लियर लिगामेंट तक रहते हैं। तो क्या है पोस्टीरियर अटैचमेंट इन्वेस्टिंग लेयर की, लिगामेंटम न्यूकाइस से और स्पाइन ऑफ 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा। असल में जो 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा होती है उसकी स्पाइन बाकी वर्टिब्रीज से लंबी होती है और पेल्पेबल भी होती है। इसको तभी हम वर्टिब्रा प्रोमिनेंस भी कहते हैं कि प्रोमिनेंट वर्टिब्रल स्पाइन है इसकी, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे, आपको याद हो लिगामेंटम न्यूकाई जो है वो ट्रेपीजियस की अटैचमेंट के लिए भी लिखा हुआ था कि ट्रेपीजियस मसल की अटैचमेंट लिगामेंटम न्यूकाई पे है, और ये पॉइंट अभी हम अगले स्टेप में दोबारा यूटिलाइज करेंगे, ठीक है। फिलहाल फोकस बोन्स पे। फिर इसकी इंटीरियर अटैचमेंट है, इंटीरियर अटैचमेंट इसकी सिम्फिसिस मेंटाई, मैंडिबल की वो जगह जहाँ चिन के नीचे है, ठीक है। हेयोइड बोन अब अभी भी आपने रिसेंटली पढ़ी है उसके साथ, ठीक है। और इस तरह है कि फ्रंट पे ये दूसरी साइड के फेशिया के साथ कंटिन्यूस है, यानी हाफ नेक में आई एक साइड और अगली साइड साथ कंटिन्यूस है, पूरी नेक को इस तरह ये कह लें कि इंसर्कल कर रहा है, ठीक है। अब एक चीज याद रखिएगा कि सुप्रास्पाइनस लिगामेंट हिस्सा नहीं है, क्योंकि जहां तक हमने एक्सटेंट पढ़ा है इन्वेस्टिंग लेयर का, वहां तक ही बस इन्वेस्टिंग लेयर कंसीडर होगी, उससे नीचे नहीं है, ठीक है। जहां पर जाहिर क्लेविकल का लेवल आ जाता है ना, वहां पर लोअर एंड है, ठीक है। ये एक इजी सी पिक्चर समझने के लिए कि कहाँ कहाँ अटैचमेंट्स थी, ठीक है। ये ऊपर वाली अटैचमेंट्स ऑक्सीपिटल प्रोट्रूबरेंस, मेस्टोइड प्रोसेस, एंगल ऑफ मैंडिबल, ऊपर से स्प्लिट होकर ये जो ग्रीन से शो किया ये पेरोटिड है, ठीक है। और उसके बाद आगे फिर मेनोब्रियम स्टर्नाई, क्लेविकल, एक्रोमियन प्रोसेस और स्पाइन ऑफ स्कैपुला, ठीक है। पीछे ये सारी लिगामेंट्स जो हैं वो न्यूकल लिगामेंट यानी स्पाइन के एंड पे, और फ्रंट पे देखें हेड बोन से आगे और सिम्फिसिस मेंटाई तक जा रही है, ठीक है। तो ये इसकी इजी डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। एक मरतबा इस पिक्चर में देखें, ये जो आपको बहुत लाइट सा कलर शो किया हुआ है ना बच्चों, ठीक है, ये कलर जो है ये आपको शो कर रहा है इन्वेस्टिंग लेयर, ठीक है। बाकी ब्लैक से इसकी मार्जिन हैं, इसकी अटैचमेंट्स हैं, और ये देखिए ये अंदर क्या है, स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल है, ठीक है। ये हमारा अगला पॉइंट है अब समझने के लिए। इससे पहले कुछ और इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं, फिर हम मसल्स की तरफ आते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं इन्वेस्टिंग लेयर के कि ये स्प्लिट होकर कुछ और स्ट्रक्चर्स को इनक्लोज करता है, जिसमें एक स्ट्रक्चर पैरोटिड ग्लैंड है और एक स्ट्रक्चर सबमैंडिबुलर ग्लैंड है, और कुछ मसल्स को इनक्लोज करता है जैसे स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल और ट्रेपीजियस मसल, ठीक है। ये रिकॉल करने के लिए मैंने डाली है पैरोटिड ग्लैंड वाली स्लाइड, याद है हमने इसमें लिखा था कि डिराइव फ्रॉम इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ डीप फेशिया, तो ये इसी तरह है। जहां पर पैरोटिड ग्लैंड है वहां पर ये देखिए इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ डीप फेशिया ही स्प्लिट होगी, जो इसके सुपरफिशियल और डीप पार्ट ऑफ कैप्सूल बनाएगी, ठीक है। तो सुपरफिशियल लेमिना ऑफ पैरोटिड फेशिया और डीप लेमिना है, जो इसकी अटैचमेंट्स है ना इन्वेस्टिंग लेयर की, वही फिर हमने कैप्सूल की अटैचमेंट्स पढ़ी थी। और अगर आप बीडी फॉलो करेंगे तो उसमें इन्वेस्टिंग लेयर की अटैचमेंट्स में ये सारी अटैचमेंट भी कंसीडर की हुई है जो पैरोटिड फेशिया की थी, ठीक है। तो ये पैरोटिड फेशिया है, पोर्शन ऑफ इन्वेस्टिंग लेयर जो कि पैरोटिड ग्लैंड को इनक्लोज करता है, ठीक है। और खुद जैसे हमने पढ़ा था कि ये जाकर ऊपर जाइगोमेटिक आर्च पे, चीक की प्रोमिनेंस पे, और बैक साइड पे स्टाइलॉइड प्रोसेस ऑफ टेम्पोरल बोन, टिम्पैनिक प्लेट ऑफ ईयर और स्टाइलोमैंडिबुलर लिगामेंट से कनेक्टेड होता है, ठीक है। पैरोटिड ग्लैंड को इनक्लोज कर रहा है। उसके अलावा एक और चीज देखने की, स्टाइलोमैंडिबुलर लिगामेंट हमने जिक्र किया, ये क्या चीज है। स्टाइलोमैंडिबुलर लिगामेंट, ये जो स्टाइलॉइड प्रोसेस निकला हुआ है ना टेम्पोरल बोन की प्रोजेक्शन है बिल्कुल एक्सटर्नल इकोस्टिक मीएटस के नीचे, उसकी और मैंडिबल के साथ देखिए, ये मैंडिबल की अंदर की साइड पे अटैच है। अगर आप ध्यान दें तो ये थोड़ा ब्लर दिखाया हुआ है, इसका मतलब है कि ये अंदर है, ठीक है।
तो ये स्टाइलोमैंडिबुलर लिगामेंट है। और अगर आपको याद हो कि सबमैंडिबुलर ग्लैंड किधर था, मैंडिबल के बिल्कुल अंदर लाया कर रहा था। तो ये जो लिगामेंट है ये सबमैंडिबुलर ग्लैंड को पैरोटिड ग्लैंड से डिमार्केट करता है, सेपरेट करता है। यानी इससे बाहर की तरफ यहाँ पर जो मौजूद होगा वो पैरोटिड ग्लैंड है, और इसके अंदर की तरफ जो मौजूद होगा वो हमारा सबमैंडिबुलर ग्लैंड है, वो भी इसी फेशिया के अंदर इंक्लोज है। ठीक है। लेकिन पैरोटिड को ज्यादा इंपॉर्टेंस इसलिए कि इसमें प्रॉपर ये दो पार्ट्स में स्प्लिट होकर आगे पीछे क्लोज कर रहा है, लेकिन सबमैंडिबुलर को जस्ट बाहर से कवर दे रहा है। ठीक है। तो स्टाइलोमैंडिबुलर लिगामेंट डिमार्केट्स पैरोटिड एंड सबमैंडिबुलर ग्लैंड्स। दूसरी बात हमने पढ़ी थी कि स्प्लिट्स टू इनक्लोज में कि ट्रेपीजियस और स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल को भी इनक्लोज करता है। तो आप ये देखें, स्प्लिट्स जो नेक के आगे स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड है उसके भी आगे पीछे से गुजर रहा है। ठीक है। कवर कर रहा है। और बैक ट्रेपीजियस मसल है उनको भी स्प्लिट होकर क्लोज कर। अगर आप अब इस ग्रीन वाले पिक्चर को देखें तो ये आपको शो किया, देखें कि स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड ये है, SCM लिख रही हूँ, ग्रीन मौजूद है क्योंकि पीछे वाली से भी गुजर रहा है। उसके बाद देखिए कहाँ चला गया है, ऊपर नेक में। और यहाँ पर पैरोटिड ग्लैंड है जहां ये दो पार्ट में इसी तरह स्प्लिट होगा, जैसे मसल को आगे पीछे से कवर किया है ऐसे पैरोटिड ग्लैंड को भी करेगा। अच्छा, बच्चों ट्रायंगल से रिलेटेड जो चीजें हैं ना वो हम ट्रायंगल्स के साथ ही पढ़ेंगे। ये बहुत एक्सटेंसिव टॉपिक है, जितना मैं आपको बता रही हूँ उतना ही ग्रैब करें। ठीक है। सब मैंडिबुलर इसमें नजर नहीं आता क्योंकि वो अंदर डीपर है, इसी के एग्जैक्टली अंदर जो होगा वो सब मैंडिबुलर ग्लैंड होगा। ठीक है। स्पेसिस की बात करते हैं तो दो स्पेसिस बनते हैं। ठीक है। एक सुप्रास्टर्नल स्पेस होती है, यानी कि जो फेशिया की अटैचमेंट्स है ना उनकी वजह से ये स्पेसिस बन रही है। एक सुप्रास्टर्नल स्पेस है, एक सुप्रा क्लेविक्यूलर स्पेस है। सुप्रास्टर्नल यानी स्टर्नम के ऊपर, इंफीरियर एंड पे आपने पढ़ा था ना अटैचमेंट में मेनुब्रियम स्टर्नाए था उसके ऊपर, और क्लेविकल ज़ाहिर है इंफीरियर अटैचमेंट में थी तो उससे ऊपर सुप्रा क्लेविकुलर स्पेस है। ठीक है। इस पिक्चर में देखें, स्टर्नम पे अटैच था, इससे ऊपर थोड़ी सी जगह, और जहां पर ज़ाहिर साइड पे क्लेविकल थी, क्लेविकल से ऊपर वाली जगह जो है वो क्या कहलाएगी, वो सुप्रा क्लेविकुलर स्पेस होगी। ठीक है। सुप्रा स्टर्नल स्पेस और सुप्रा क्लेविकुलर स्पेस। अगला पार्ट इसका हम नेक्स्ट मीटिंग में करते हैं। 1 मिनट रह गया है, ये मिस हो जाएगा। ठीक है। Recording.